श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धीरे से अपने नेत्रों को खोलिएगा, बड़े प्रेम से। हरिओम तस्सत, हरिओम तस्सत, नमस्कारम। आइए अब हम योग के सैद्धांतिक पक्षों की चर्चा करते हैं। आप सभी ने देखा कि योग के जो प्रायोगिक अभ्यास हैं उनके पीछे एक साइंस है, एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, एक परंपरा है। और जब तक हम उस विज्ञान को, उस परंपरा को, उन सूत्रों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं स्मरण रखेंगे या उनका अनुकरण, अनुसरण, अनुपालन नहीं करेंगे, हमारा व्यवहारिक प्रायोगिक अभ्यास व्यर्थ ही जाएगा। क्योंकि प्रत्येक क्रिया के पीछे एक कारण है और प्रत्येक कारण में क्रिया संभावित है। और योग के सभी अभ्यास किसी न किसी गुह्य सूत्र की तरफ इशारा करते हैं। महर्षि पतंजलि जी बहुत ही गहराई से, सूक्ष्मता से योग दर्शन, योग सूत्र का प्रतिपादन कर रहे हैं। और उस योग सूत्र का अगर आपने अपने जीवन में अनुपालन कर लिया, अनुकरण कर लिया या उसको अपना लिया, आचरण आत्मसात कर लिया, तो ये बात मान के चलिए कि तब आप अपने आप को एक अच्छा योग साधक कह सकते हैं। केवल आसनों, प्राणायामों में महारत हो जाना योग का पर्याय नहीं है या योग का प्रतीक नहीं है। क्योंकि योग एक सर्वांगीण उन्नयन, विकास की प्रक्रिया, चरणबद्ध उन्नति का एक मार्ग है जो आपको भौतिक जगत से अभौतिक जगत में, लौकिक से पारलौकिक, इस विषयी जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर उत्तरोत्तर आपको प्रेषित करेगा। महर्षि पतंजलि अपने विभिन्न चारों अध्यायों में इसी सिद्धांत को 195 सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक हमने समाधिपाद के कुछ 12-13 अभ्यास पूर्ण किए, जिसमें हम वैराग पे आकर कल अटक गए, रुक गए। क्योंकि वैराग एक ऐसा विषय है जो सबके जीवन में आएगा। वैराग का मतलब कुछ लोग गलत लगा जाते हैं। वैराग का मतलब संन्यास नहीं होता है। वैराग का मतलब गृहस्थ जीवन में ना जाना नहीं होता है। वैराग का मतलब भोग विलास वस्तुओं का तिरस्कार करना नहीं होता है। वैराग का मतलब होता है कमल की भांति जल में तो रहना, लेकिन जल से विलग रहना। अर्थात जहां पर सैकड़ों वाहनों की, ढोलों की आवाज हो रही हो और वहां आप बैठ के एकाग्रता से ध्यान कर रहे हैं। अर्थात आप विषयी संसार में लिप्त होते हुए भी उससे अलिप्त हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको पानी में डुबकी लगाना है लेकिन गीला नहीं होना है। ऐसा स्वरूप वैराग का होता है। अर्थात आप ऐसा कौन सा रेनकोट पहन लें या वाटरप्रूफ कपड़ा पहन लें कि पानी में भी डूबें तो पानी आपको छुए ना। ऐसी वाटर प्रूफिंग आपकी हो। तो जो वाटर प्रूफिंग की प्रक्रिया है वह मन के ऊपर होती है। क्योंकि हमारा मन ही विषयों में जाता है और मन ही विषयों से हटता है। क्योंकि आत्मा तत्व, चेतना ना तो कभी विषय मुखी होती है और ना ही उसको कोई मतलब है।
लेकिन मन हमारा विषय की तरफ जाता है और विषयों में डूबता है, और जिसमें हमें आकर्षण होता है, विकर्षण होता है, राग होता है, द्वेष होता है, उसी में सारे क्लेश हैं, सारे विक्षेप हैं, सारे विक्षेप सैभव हैं। कुल मिला के जो मूल जड़ है, अविद्या जिसको कहते हैं, अज्ञान जिसको कहते हैं, वो मन के कारण है। शास्त्र कहते हैं मन यो मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। मन एकमात्र मनुष्यों में ऐसा विषय है जो बंधन का और मोक्ष का दोनों का हेतु है, कारण है। और सारे संसार में देखें, मन के कारण ही सारे झगड़े हैं। कोई एक व्यक्ति बता दो जो सुखी है या दुखी है, तो वो किसके लिए है? अगर किसी से पूछा जाए कि आप भैया दुखी क्यों हो, तो वो कहेंगे हमारी बात हमारे बच्चे नहीं मानते, हमारे मन का नहीं होता। कोई से पूछा जाए भैया आप सुखी क्यों हो, बोले बहुत मन का होता हमारा, तो हमारे मन के हिसाब से सब चल रहा है, सारा काम पूरा ऑफिस चलता है हमारे मन के हिसाब से। एक बार कहते हैं सब होता है मन। तो भैया मन ही का खेल है पूरा, ये सब गड़बड़ जो है ना ये मन की है। और मन ऐसा जो दिखता नहीं है, जो ना दिखे वो कमाल इतना बड़ा करता है। पतंजलि जी इसी मन को कई बार चित्त भी कह रहे हैं। चित्त, चित्त के विक्षेप, चित्त की वृत्तियां, चित्त की भूमियां, इन्हीं विक्षेपों के साथ ही। तो इस चित्त को या मन को अभ्यास और वैराग्य दो विधियों से भी जीता जा सकता है। भगवान कृष्ण भी, भगवान साक्षात श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात तो सिखा रहे हैं। अर्जुन को यही बात भगवान श्री कृष्ण अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से अर्जुन को अपने मन को सुदृढ़ करना है, मन को परिपक्व करना है, मैच्योर करना है। और वह मन जिसको भगवान इतना बलशाली बता रहे हैं, आपने देखा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। सोचिए आप, जिसको भगवान श्री कृष्ण महिमा मंडन कर रहे हो, उस चीज की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। कितना विशाल होगा इसकी महिमा भगवान कह रहे हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। ऐसे महाबलशाली, इसको निसंदेह कहा भगवान ने, कोई संदेह ही नहीं है। ऐसे मन को बस में करना है जो दुर्निग्रह करता है, बुरे विचार लाता है, उसके आग्रह हमेशा बुरे होते हैं। किसी भी प्रवृत्ति या निवृत्ति में मन का ही भाव है। आप किसी के घर जाते हैं और दरवाजे पे ही आपके मन को ठेस पहुंच जाए, मान लीजिए आपको ये ना कहा जाए आइए आपका स्वागत है, तो कई बार लोग गेट से लौट भी जाते हैं। सोचिए आपका मन कितना दुर्निग्रह करता है कई बार, कि जिस जगह जाने के लिए आपने महीनों तैयारी की, सजे धजे कपड़े बनवाए, और पता पड़ा उस घर में गए और गेट पे आपसे नहीं कह पाया कोई आइए, और आपके बगल वाले से कह दिया आइए आपका स्वागत है, तो मन ने तुरंत ठोकर मार दी। देखो अपमानित कर दिया। बगल वालों को कह दिया, हमें नहीं कहा। अरे भाई हो सकता है भूल गए हो, वो देख ना पाए हो, उनका ध्यान ही ना गया हो आपकी तरफ, आपकी तरफ ध्यान ही ना गया हो उनका। कई सारे कारण हो सकते हैं, या आपको अलग से बात करेंगे, वो कुछ तो कारण हो सकता है। लेकिन मन क्या करेगा, आपको 50 प्रकार से बहकाएगा। अब नहीं चलेंगे, वापस गाड़ी स्टार्ट करेंगे, वापस होटल में खाना खा के घर। बताइए, उसके बाद फोन भी करता रहे सामने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको।
नो रिस्पॉन्स, सिर्फ मन की वजह से, सिर्फ ये मन। ऐसे महाबलशाली मन को जीतना है। इसलिए तो कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। नर ना हो निराश न करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। काम कैसा करो? योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा योगः कर्मसु कौशलम। कैसे कर्म करो? संग का त्याग। संग क्या है? मन का भाव। जो मन में आवृत्ति है ना, ये मन की जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, इन सब का त्याग करके तब इस मन को बैराग की तरफ ले जाया जा सकता है। नहीं तो मन तो बैरागी है ही नहीं। ऐसे बैराग के हमने कल 2 उदाहरण दिए थे आपको, बड़े सुंदर। बैराग का एक उदाहरण है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी साक्षात बैराग की मूर्ति हैं। भगवान, कोई बताइए, कोई भाई, किस प्रकार की कल्पना है बैराग की? और ये बैराग का भाव जो है बहुत सुंदर भाव है। इतना सरल मन को बस में करना नहीं है। तभी सारे शास्त्र आप अगर बात करेंगे महोपनिषद की, योगोपनिषद की, तो योगोपनिषद में भी आता है मन प्रशमनोपाय योग इत अभिधीयते। मन को प्रशम, प्रशम करना मन उसको सब प्रकार से समित करना है, शांत करना है, नियमित करना है। यू हैव टू कंट्रोल, रेगुलेट योर माइंड। क्योंकि सारे शास्त्र मन के नियंत्रण को ही योग कहते हैं। मन को संयमित करने की प्रक्रियाएं ही योग साधनाएं हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। दूसरे ही सूत्रों पतंजलि कह दे रहे हैं कि चित्त की वृत्तियां योग के माध्यम से शांत होंगी। और योग कौन सा? केवल टांगे ऊपर नीचे कर ली, वर्ल्ड चैंपियन बन गए, इससे काम नहीं चलने वाला है। ये वैसा वाला मन नहीं है। ये वैसा नहीं कर सकते आप कि आप वर्ल्ड चैंपियन योगा मास्टर हो गए, आप इंटरनेशनल गोल्ड लेके आ गए और आप कहो कि हमने मन को साफ जीत लिया। जीत ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते। मन इतना तेज तर्राट है, मन इतनी महाबाहु है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना, गीता के 6वें अध्याय में 35वां श्लोक पढ़िए ना ध्यान से। असंशयम महाबाहो, महाबाहो असंशयम, संशय ही नहीं है। जिस चीज को भगवान श्री कृष्ण प्रमाणित कर रहे हैं, असंशयम महाबाहो, संशय रहित है। ये महाबाहु है, बाहु नहीं, महाबाहो। कितना बलशाली है, भगवान कृष्ण के मुख से निकल रहा है जब। और मनो दुर्निग्रहम चलम, ऐसा चंचल है कि हमेशा दुर्निग्रह करता है। दुर्निग्रह, हम लोग आग्रह करते हैं किसी से, ये दुर्निग्रह करता है। मन हमेशा दुर्निग्रह करता है। मन हमेशा लोभ लालच के साथ ही समाज में व्याप्त होता है, संसार में व्याप्त होता है। हमारे सुख दुख का कारक भी मन ही है। सुखानुशयी रागा, दुखानुशयी द्वेष। सुख का आशय होगा, राग उत्पन्न होगा, और उसी सुख के विपरीत अगर दुख प्रतीत होगा, प्रभावित होगा, मिलेगा, तो द्वेष हो जाएगा। जो वस्तु आपको अति प्रिय है, वही वस्तु एक दिन आपके दुख का कारण भी बन जाती है। बुंदेलखंड में कहते ना कि बहुत मीठे में कष्ट होता है ना, कीड़े पड़ते सर, कीड़े। कीड़े पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन जहां लिप्त है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण वहां गीता में कर्म की परिभाषा इसी प्रकार दे रहे हैं, संगम त्यक्त्वा धनंजय। संग क्या है? मन का संग। मन का संग त्याग दीजिए। हम लोग मन का संग नहीं त्याग सकते। मन में मन का संग रहता है हम लोग। ऐसा योगस्थ कुरु कर्माणि, कैसा कर्म करना है? संग का भाव। संग माने आसक्त, आसक्ति का भाव। और आसक्ति को शास्त्र कहते हैं
आ सकती है, जा नहीं सकती। उसका नाम ही है आसक्ति। जा सकती नहीं है वो, आसक्ति है वो। तो ऐसी आसक्ति को भगवान ने वहां संग शब्द से प्रयुक्त किया है। संगम त्यक्त्वा धनंजय। जब योगस्थ होकर कर्म करोगे, और योगस्थ कौन सा, ये ऐसे योगस्थ होकर, कैसे योगस्थ, स्थित प्रज्ञ होकर, दृढ़ होकर, और उसमें भी सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि दोनों भावों को त्यागते हुए। कई बार आप असिद्धि को प्राप्त हो जाते हो, कई बार सिद्धि को प्राप्त हो जाते हो। सिद्धि को प्राप्त होते हो, सफलता को प्राप्त होते हो, खुश होते हो, राग होता है उससे। और कई बार असिद्धि को प्राप्त होते हो, असफलता को प्राप्त होते हो, द्वेष होता है, दुख होता है। संसार में कोई भी व्यक्ति एक चीज नहीं चाहता, और संसार के सभी व्यक्ति एक ही चीज चाहते हैं, और ये दोनों ही मन के कारण है। कोई से भी पूछ लो आप क्या चाहते हो, कहेगा सुख चाहते हैं। कोई से भी पूछ लो क्या नहीं चाहते हो, दुख नहीं चाहते। क्या काजल कोयले की कोठरी में घुस के हाथ पैर काले नहीं होंगे? भला कोयले की खदान में जाओ और वहां से साफ निकल के आ जाओ। ये दुखालयम है, इसको वेदांत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, दर्शन कहते हैं, वेद कहते हैं कि भव सागर दुखालयम, दुखों का सागर है। और जो इसमें आया है दुख तो छुएगा उसको। पैदा होते ही रोना शुरू होता है, रोना मतलब दुख, दुखालयम। तो दुख तो प्रतीत होना ही है, लेकिन हम लोग दुख नहीं चाहते। बहुत सुंदर ग्रंथ है। जब आप योग सूत्र पढ़ रहे हैं तो भगवत गीता का प्रयोजन क्यों आता है? क्योंकि इसमें भी भगवत गीता के सिद्धांत निहित हैं योग सूत्र में। और योग सूत्र को जब भगवत गीता के सिद्धांतों के साथ आप समझेंगे तो आपके साथ भगवत गीता और योग सूत्र का तात्विक मीमांसा हो जाएगी, तत्व मीमांसा हो जाएगी, और आप समझ जाएंगे उस बात को जो महर्षि पतंजलि सूत्रबद्ध कहे गए हैं। उसी चीज को भगवान कृष्ण गीता में सहज रूप से कहे गए। क्योंकि महर्षि पतंजलि गिव्स अस फॉर्मूलाज, और उन फार्मूला को डिकोड करना यू हैव टू नो, बिकॉज यू ऑल आर द स्कॉलर ऑफ योगा। हम सभी योग के साधक हैं, जिज्ञासु हैं, आगे वैज्ञानिक होंगे। तो हमें योग सूत्रों के उन गुण रहस्यों को, की पॉइंट्स को, उन फॉर्मूलाज को डिकोड करना होगा, समझना होगा। नहीं समझेंगे तो हम केवल डिग्री हासिल करेंगे, ज्ञान हासिल नहीं करेंगे। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गीता की आवश्यकता जरूर पड़ती है, क्योंकि गीता स्वयं साक्षात ज्ञान का स्वरूप है, भगवान कृष्ण की वाणी है। तो कल हमने जो बात की थी वैराग के ऊपर, दो विषय मुख्य रूप से वैराग के जो ऐसे हैं जिनका हमें सहज रूप से त्याग देना है, सहज रूप से त्याग देना है। हालांकि त्यागना काम कठिन है, त्यागना काम कठिन है, और खासकर जब तो बहुत कठिन है त्यागना काम, जब तो बहुत कठिन है त्यागना काम, जब आपके पास संपूर्ण वैभव हो और तब त्यागने की बात की जाए। क्योंकि मन जो है ना, कभी तेरा त्याग ही बन ही नहीं सकता, हमेशा आसक्त रहता है। एक छोटा सा उदाहरण है, बहुत पुराना, मिलता है कहीं पुराणों में। हमसे बड़ा वैभवी कौन? राजा। राजा से बड़ा कौन? महाराजा, सम्राट, पृथ्वी का मालिक। ऐसे भरत जी का नाम आता है इतिहास में। भरत जो सम्राट हैं पूरे दुनिया के, ऐसे भरत को जब वैराग्य होता है,
जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ता है, वो भरत जब अपना राजपाट त्याग के सन्यासी हो जाते हैं, बैरागी हो जाते हैं। हम लोग तो 1000, 2, 5, 10, 20,000 रुपए नहीं त्याग सकते कल्याण के लिए, वो पूरा राज्य त्याग देते हैं क्षण मात्र में, केवल इस भाव से कि अब वैभव नहीं, साधना आवश्यक है। उन राजा भरत के मन की एक और की स्थिति देखिए कि संपूर्ण वैभव को त्याग के वनवासी हो गए। जैसे भगवान राम भी पल मात्र में, भगवान से तुलना हम नहीं कर सकते राजाओं की, लेकिन वो उन्हीं के कुल में है। आप देखें भरत जी को, और वो भरत जब सब कुछ त्याग के आते हैं और रात्रि विश्राम करने के बाद एक पेड़ के नीचे सुबह स्नान करने नदी के किनारे जाते हैं, तो वो अपने अंग वस्त्र कुछ कोपीन वगैरह, क्योंकि अब उनके पास कुछ वस्त्र नहीं है, कोपीन है, लंगोटी है, एक आध अंग वस्त्र होगा, एक आध कोई झोली होगी टांगने की, थैली वैली कुछ, माला झोली होगी कुछ, तो वो एक पेड़ की खूंटी पर टांग देते हैं भरत जी। और स्नान करके लौटते हैं तो वहां एक बूढ़ी अम्मा आती है और उनका झोला फेंक देती है जमीन में और अपना झोला टांग के बैठ जाती है। इतने पे राजा भरत जो सन्यासी हो गए हैं, आके बुढ़िया से झगड़ जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक सन्यासी का तुमने बैग छुआ, उसके बाद तुमने फेंक दिया धूल में नीचे। वो खूंटी तो मेरी थी, मैंने उस पर पहले आके टांगा हुआ था सामान, तुम्हें रखना था तो तुम कहीं और किसी शाखा पे रखते, तुमने हमारी कुर्सी क्यों ली। तो वो बुढ़िया इनको सलाह देती है, अरे मूर्ख, तुम किस राजा के राज्य में रहते हो, कैसे सन्यासी हो तुम, इस राज्य के राजा का नाम जानते हो। तो ये मन में हंसते हैं कि मेरे ही नाम लेने वाली है, बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरी तारीफ करने वाली है। कहती है देखो उस राजा को जो पूरा राजपाट त्याग के सन्यासी हो गया है, और तू सन्यासी खूंटी पे मर रहा है, खूंटी के लड़ रहा है मुझसे। सोचिए आप, कितना बड़ा सार तक तो छुपा है इस घटना में कि थोड़ा सा भी अगर लोभ आ गया तो सारा त्याग व्यर्थ हो जाता है। उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि इतना सारा राजपाट त्याग दिया, अफसोस नहीं हुआ इस खूंटी के पीछे मन आ गया। तो मन आपका कहां कहां आ सकता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। प्रथम पाद समाधि पाद 15वां श्लोक सूत्र। दृष्टा और आनुश्रविक इन दो विषयों को वितृष्ण वशीकार संज्ञा से वैराग करना है। तृष्णा से वितृष्णस्त है, कोई जिसको कोई तृष्णा ना हो, वितृष्णस्त कहते हैं उसको, कोई तृष्णा ना हो। दृष्टा विषय और आनुश्रविक विषय कल हमने बताए थे आपको। दृष्टा विषय वे विषय जो संसार में दृष्टिगोचर हैं, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा देखे सुने सूंघे समझे जा सकते हैं, चाहे वो रस रूप गंध स्पर्श धन संपत्ति अन्न मान खान पान राज स्त्री धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव पद प्रतिष्ठा, सब कुछ ये दृष्टा विषय है। इनका ऐसे त्याग दो तृष्णा रहित होकर। दूसरा आनुश्रविक वे हैं जो वेद और शास्त्रों द्वारा सुने गए हैं। ये भी दो प्रकार के बताए हैं पतंजलि ने। व्यासभाष की टिप्पणी पढ़ेंगे तो आपको दो प्रकार के आनुश्रविक विषय मिलेंगे। उसमें नंबर 1 है शरीरांतर वेद्य, जैसे देवलोक। लोगों को देवलोक का भी लोभ होता है, हम देवलोक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, विदेह होंगे, प्रकृति लय का आनंद लेंगे, ये भी एक मोह है। समाधि को प्राप्त करने का भाव भी एक मोह है। स्वर्ग में जाने की कामना भी एक मोह है। ये आनुश्रविक विषय है, क्योंकि हमने सुना है ना शास्त्र से कि पुण्य करने से स्वर्ग को जाते हैं, स्वर्ग के सुख भोगने मिलते हैं। लेकिन जब पुण्य छीन हो जाते हैं तो वापस पृथ्वी पर धकेल दिए जाते हैं। जैसे आपका टिकट दिल्ली तक का था तो आप आगरा तक नहीं जा सकते, आपको उतार दिया जाएगा। आप कहीं और से आ रहे हों और आपका टिकट अगर
वैष्णो देवी जाना है, दिल्ली तक का टिकट है, तो आपको दिल्ली में उतार दिया जाएगा, आगे नहीं जाने मिलेगा। इसी प्रकार से स्वर्ग नरक ये सब आपके पुण्य पाप का भोग है, तो ये आनुश्रविक विषय है, देवलोक, स्वर्ग, प्रकृति लय का आनंद। और दूसरा आनुश्रविक विषय है अवस्थान्तर वेद्य, जैसे दिव्य गंध रस। ये भी 1/35 नंबर में अगर इसको हम समझना चाहें तो हम 35 नंबर का सूत्र खोलें जरा। योग सूत्र का 35 नंबर सूत्र है, विषयवती वा प्रवृत्तिर उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। समाधिपात 35 नंबर श्लोक में उन अवस्थान्तर वेद विषय का वर्णन है, उसको देखें। विषयवती वा प्रवृत्तिर उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। नासिका के अग्र, अन्वयार्थ में क्या है, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, जो पंच सूक्ष्म तन्मात्राएं, विषयों वाली जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मन की स्थिति बांधने वाली है। बड़े बड़े संयमी, बड़े बड़े व्रती जब अच्छा रूप देखते हैं तो त्याग तपस्या सब भंग हो जाती है। बड़े बड़े व्रत करने वाले जब अच्छा सुगंध सूंघते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, लालच आ जाता है। ये पंच सूक्ष्म जो तन्मात्राएं हैं, ये सभी वैराग को खत्म कर देती हैं। तो कैसा इन सबके प्रति वितृष्ण भाव की संज्ञा रखना है, उसको बस में करना है वितृष्ण संज्ञा से। नासिका के अग्रभाग में संयम की दृढ़ता से जो दिव्य गंध का साक्षात्कार होता है उसको गंध प्रवृत्ति गंध संवेद कहते हैं। अब देखिए दिव्य गंध की बात कर रहा है, अभी भौतिक गंध की बात नहीं कर रहा, दिव्य गंध। नासिका के अग्रभाग में जब चैनल प्यूरिफिकेशन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे आप, हिमालयन ट्रेडिशन का, और फिर इसके बाद आपका स्वर संशोधन होगा, स्वर नियमन होगा, इड़ा पिंगला का चालन होगा, संचालन होगा, एक्टिवेशन होगा। तो सुषुम्ना एक्टिवेट होने के बाद आपको यहाँ पर एक सेंसेशन फील होगी, एक वाइब्रेशन फील होगा, एक स्पर्श फील होगा, वहां से एक दिव्य गंध आएगी। जब आप इसका अभ्यास करेंगे एक यहाँ दिव्य गंध का अनुभव होगा। नासिका के अग्रभाग में संयम की दृढ़ता। अब संयम की दृढ़ता बड़ा गूढ़ बात है, संयम की दृढ़ता। संयम क्या, धारणा ध्यान समाधयो त्रमेकत्र संयम। धारणा ध्यान और समाधि, इन तीनों की जब प्रतिष्ठा एक साथ एक विषय पर होगी तो वो संयम कहलाती है, वो संयम है। तो वो संयम की जब दृढ़ता प्राप्त होगी नासिका के अग्रभाग में, तब दिव्य गंध आपको प्राप्त होगी, दिव्य गंध की खुशबू, दिव्य गंध प्राप्त, दिव्य, उसको गंध संवित कहते हैं, गंध प्रवृत्ति। जिह्वा, अब जिह्वा के अग्रभाग में संयम की स्थिरता से दिव्य रस, जिह्वा के अग्रभाग में, उसे रस प्रवृत्ति कहते हैं। तालु के संयम, तालु में, तालु मूल ऊपर जो तालु है पैलेट, तालु में संयम की स्थिति से दिव्य रूप का साक्षात्कार होगा, उसे रूप प्रवृत्ति कहते हैं। और जिह्वा के मध्य भाग में संयम करने से दिव्य स्पर्श का साक्षात्कार होता है, उसका नाम स्पर्श प्रवृत्ति है। और जिह्वा के मूल में संयम की दृढ़ता से जो दिव्य शब्द का साक्षात्कार हो रहा है उसको, उस शब्द को शब्द प्रवृत्ति कहते हैं। तो ऐसे ये प्रवृत्तियां जब उत्पन्न होती हैं तो ये भी चित्त को बांध लेती हैं, ये चित्त की स्थिति को बांध लेती हैं और संशय को नाश करती हैं। समाधि प्रज्ञा की इसकी उत्पत्ति में द्वार रूप होती है। जब आपको समाधि प्रज्ञा होगी तो इन सब का आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। सूर्य चंद्र नक्षत्र मणि प्रदीप रत्न प्रभादि में चित्त के संयम से जो इनका साक्षात्कार होता है वह भी विषयवती प्रवृत्ति ही जाननी चाहिए, विषयवती प्रवृत्ति। इन सबको विषयवती प्रवृत्ति ही कह रहे वो, आनुश्रविक। अब उसमें चाहे आपकी 8 सिद्धियां भी हैं, 8 सिद्धियां हैं कि नहीं, अणिमा लगिमा महिमा गरिमा वसित्व, ये सब प्राकाम्य, जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं वो सब भी आनुश्रविक विषय हैं।
उन सभी विषयों, इन दोनों प्रकार के दिव्य और अदिव्य विषयों की उपस्थिति में भी जब चित्त, ये दोनों विषय हैं आपके सामने, दिव्य भी और अदिव्य भी, चित्त जब प्रसंख्यान ज्ञान के बल से इन दोषों को देखता हुआ इनके संग दोष से सर्वथा रहित हो जाता है। वही संग दोष, संग दोष क्या, वही संगम त्यक्त्वा धनंजय, वो संग दोष, संग में खड़े थे अपराधी के, जेल में पहुंच गए, अपराध नहीं किए थे, सिर्फ साथ में खड़े थे। संगम, वो संग, संग कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए कहते हैं सत्संग करो, कुसंग मत करो, सत्संगत पारमार्थिक उद्धार होगा और कुसंग से अवमूल्यन होगा। तुलसीदास जी कहते हैं ना सत्संग को, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक बुद्धि तो तभी जागेगी जब सत्संग करेंगे। संगत ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका, आपके चित्त का परिमार्जन हो सके। तो यहां जो विषयवती प्रवृत्तियां हैं, दिव्य और अदिव्य विषय है, ये उपस्थित आपके सामने हो फिर भी आपके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं, आप बिल्कुल सौम्य भाव से, सरल भाव से, आप दृष्टा भाव से आप देख रहे हैं। हमने एक उदाहरण कल दिया था कि मान लो आपके सामने अमिताभ बच्चन खड़े हो जाएं, तुरंत आप हंस बिल्कुल एकदम रोमांचित होकर चिपकने को करेंगे कि हमें एक सेल्फी ले लो, एक सेल्फी ले लो, फेसबुक पे एक सेल्फी ले लें। एक वेग आना स्वाभाविक है, एक वेग आना स्वाभाविक है क्योंकि मन चंचल है। लेकिन योगी का मन तो दिव्य अनुभूतियों के बाद भी, दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद भी विचलित नहीं होगा। जैसे साक्षात हनुमान जी महाराज, जो परम वैराग के उदाहरण है, जिनके पास अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा सारी सिद्धियां हैं। वो सिद्धियां कैसे प्राप्त हो गई इनको? कौन सी योग साधना करी उनने? कौन सी सिद्धियां की? वो सिद्धियां कैसे प्राप्त हो गई? वो सिद्धियां उनको प्राप्त हो गई अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है, और किसने दिए? जानकी माता ने। केवल प्रभु के प्रति एक निष्ठ सेवा से सारा प्राप्त हो गया। मन में और कोई राग नहीं था, द्वेष नहीं था, सेवा का भाव था। ऐसा परम वैराग्य जिसने अपने जीवन को अर्पित कर दिया हो, बहुत अनोखा उदाहरण है। हालांकि भगवान शिव के ही तो अंशावतार है हनुमान जी महाराज, जिनको परम वैराग कहा गया है। तो ऐसे विषय से जब आप दूर रहेंगे, रहित हो जाएगा, ना इनको ग्रहण करता है, ना परे ही हटाता है। ना तो ग्रहण करता है, ना परे ही हटाता है। जैसे कमल कीचड़ में खिला हुआ है, ऐसा तो नहीं चिल्ला रहा हो कि आप कमल के पास जाओ और उससे कहो भाई साहब कोई तकलीफ है, तो तुरंत चिल्लाएगा हाँ एक तकलीफ है, कीचड़ को बाहर निकालो, कीचड़ को इससे बाहर निकालो और मुझे साफ पानी दे दो। कभी सुना आपने चिल्ला रही कमल को? अगर कोई इंसान को ऐसे रख दिया जाए इस प्रकार से, रो रो के बेहाल हो जाएगा वो। साहब एक तकलीफ है, इस कीचड़ को बाहर निकालो हम यहां से। लेकिन कमल कीचड़ में ही खिलता है, जहां थोड़ी सी सीलन होती है, मॉइस्चर होता है, दलदल होती है, पुराना वासा पानी होता है, वहीं होता है। तो ऐसा भाव कि इनकी उपस्थिति के साथ ना तो आपके अंदर संग हो रहा है और ना ही उसमें किसी भी तरह का आप परे भाव आ रहा है, ना परे हटाता है, हटाओ इसको। अर्थात जब इन
इसमें उसका ग्रहण कराने वाला राग और हटाने वाला द्वेष दोनों निवृत्त हो जाएं, जैसा कि कहा गया है, विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तव एव धीराः। विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः। विकार का कारण उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होता वे धीर हैं। विकार का कारण, दोष का कारण भी उत्पन्न हो जाए तो उनके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होता, वे धीर हैं। जैसे कोई मजिस्ट्रेट के सामने निर्णय करना हो और अपराधी सामने खड़ा हो जो कह रहा हो कि मैंने हत्या की है, तो आप मजिस्ट्रेट के अंदर कोई प्रक्रिया नहीं देखेंगे, वो तो उसका फल देगा, अच्छा बुरा जो भी उसका निर्णय, उसके भाव में कोई प्रकार की इमोशनल फीलिंग्स नहीं आएगी, ना इसके प्रति ना उसके प्रति। कटघरे में कोई भी खड़ा हो, आएगी क्या? नहीं आएगी। ऐसा दृष्टा भाव आना चाहिए, न राग हो न द्वेष हो, न तिरस्कार की भावना हो न स्वीकार की भावना हो। ऐसा जब भाव आता है तो ऐसी अवस्था, जिसका चित्त एक रस बना रहता है, ऐसी अवस्था का नाम है वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इसी को कहा गया है अपर वैराग्य, इसी को कहा गया है अपर वैराग्य, जिसकी अपेक्षा से दूसरे सूत्र में पर वैराग्य बतलाया गया है। अब इसके बाद आएगा पर वैराग्य, ये तो अपर वैराग्य है, इसके बाद है पर वैराग्य। पर वैराग्य क्या है? पर वैराग्य है तत्परम पुरुख्यातेर गुण वै तृष्ण्यम। तत्परम पुरुख्याते, तो पर वैराग्य की परिभाषा है यहाँ पे। कल हमने बताया था वैराग्य की 4 अवस्थाएं हैं, वैराग्य की 4 स्थितियां हैं, वैराग्य के 4 नाम हैं, 4 प्रकार हैं। यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय, वशीकार। यतमान क्या है? 4 संज्ञाएं हैं ये, इन चारों संज्ञाओं को जानना चाहिए। प्रश्न कई बार आ जाता है परीक्षा में, वैराग की 4 संज्ञाओं को विस्तार से समझाइए, 5 नंबर में आ गया। थोड़ा थोड़ा सा समझा दीजिए उसको। कैसे समझाएंगे? यतिमान क्या है? चित्त में यानी मन में स्थित चित्त के मूल रूप राग द्वेष आदि दोष ही इंद्रियों के अपने अपने विषयों में प्रवर्तक हैं। राग द्वेष ही आपकी इंद्रियों को आगे बढ़ाते हैं, प्रवर्तक कहलाते हैं वो। जैसा राग होगा वैसे इंद्री काम करेगी। अगर किसी को देखना पसंद है तो आप मुस्कुरा देंगे, किसी को देखना पसंद नहीं होगा तो आप मुंह मरोड़ लेंगे। ये राग और दोष हो गया ना मन के कारण। तो चित्त इसका प्रवर्तक है विषयों का। उन राग द्वेष आदि दोषों का बार बार चिंतन, उन राग दोष के विषयों का बार बार चिंतन प्रयत्न, जिससे इंद्रियों को उन विषयों में प्रवृत्त ना कर सकें। समझना यहां बहुत गूढ़ बात है। उन राग दोष आदि दोषों का बार बार चिंतन रूप प्रयत्न, जिससे इंद्रियों को उन विषयों में प्रवृत्त ना कर सकें। मतलब जो राग द्वेष की तरफ मन जाता है, बार बार जाता है, वो चिंतन रूप प्रयत्न, जिससे इंद्रियों को उन विषयों में ना जाने दिया जाए, ऐसी स्थिति को कहा गया है यतिमान वैराग्य। आपको बोध होता रहे कि राग क्या है, दोष क्या है। जब भी आप आकर्षित हो, आपको पता चले नो, साइलेंट रहो। जब भी आप घृणा करें, ईर्ष्या करें, तुरंत मन क्लिक हो जाए। वो चिंतन रूप स्थिति जो है हर बार आपको उसमें याद। क्रोध आने के बाद पछतावा होगा, कोई काम का नहीं है। आप घर के 4 बर्तन तोड़ चुके हैं, अब आपके पछतावे से कुछ नहीं होता है। चिंतन तो तब था जब आप बर्तन फोड़ने के पहले ही शांत हो जाते। होता है ना कई बार। क्रोध अपनी क्रिया करा गया,
और फिर पश्चाताप हो तो आपके चिंतन का कोई सार नहीं है। मतलब जब ये आकर्षण विकर्षण राग द्वेष प्रवृत्ति मन में हो, उसी समय वह चिंतन आपको बार बार प्रयत्न पूर्वक याद दिलाए, यहाँ आपको बैलेंस रहना है, वो आपका यतिमान वैराग्य है। दूसरा है व्यतिरेक। फिर विषयों में दोषों के चिंतन करते करते, विषयों के दोषों का चिंतन करते करते निवृत्त निवृत्त और विद्यमान चित्त, एक तो निवृत्त और दूसरा, कृष्णदास अनम्यूट कर लें, कृष्णदास अनम्यूट कर लें। अटेंटिव रहिएगा सब लोग, है ना। बड़ा ऐसे कभी कभी मन करता है पढ़ाने का हमारा, है ना। तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है, अटेंटिव रहना है, ध्यान रखना है, क्लास में जो विषय हो रहा है उस विषय के प्रति सजगता रखनी है, क्योंकि ये विषय आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगा इसके बाद। तो बार बार दोषों का चिंतन करते 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 निवृत्त और विद्यमान चित्त मल रूप दोषों का व्यतिरेक निश्चय, अर्थात व्यतिरेक निश्चय क्या है? इतने मल निवृत्त हो गए, इतने निवृत्त हो रहे हैं, इतने निवृत्त होने वाले हैं, इसे कहते हैं व्यतिरेक। इस प्रकार का जो निवृत्त और विद्यमान चित्त मलों का पृथक पृथक रूप से ज्ञान है, ये व्यतिरेक संज्ञा है। समझ रहे हैं ना? आपके मन में जो दोष हैं, आपके अंदर जो अवगुण हैं, जो दोषों का चिंतन बुद्धि है, आपको पता होगा कि इतने दोष हमने छोड़ दिए हैं, इतने हम छोड़ रहे हैं, इतने हम छोड़ देंगे। हम झूठ बोलते थे, अब झूठ नहीं बोल रहे हैं, आगे नहीं बोलेंगे। समझ रहे हैं ना? आपके अंदर जो विभिन्न प्रकार के दोषों का चिंतन करने की जो निवृत्ति का भाव है, ऐसा दोष है ये नहीं आना चाहिए। ये दोष है, ये दोष तो हम छोड़ चुके। अब ये तो हम दोष छोड़ चुके हैं, बोले ये दोष हम छोड़ रहे हैं, ये दोष हम छोड़ देंगे। नशा पत्ती करने वालों को सुनना कभी भी, तो वो क्या कहेंगे? बस हम छोड़ रहे हैं, छोड़ने वाले हैं। बस हमने रोज करते थे दिन में 6 बार, अब हमने 3 बार बंद कर दिया है, 3 बार करते हैं, और आगे अब हम 1 बार करेंगे। पता है ना आपको आपके अंदर कौन सा अवगुण है, दोष है। उन दोषों को निवृत्त करने वाली जो संज्ञा है, इतने छोड़ दिए हैं, इतने छूट रहे हैं, इतने छूट जाएंगे, ये बोध निरंतर होता रहे, जिसको कहते हैं व्यतिरेक वैराग्य, व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य। इसके बाद है एकेंद्रिय, एकेंद्रिय वैराग्य। जब यह चित्त मल रूपी राग आदि दोष बाह्य इंद्रियों को तो विषयों में प्रवृत्त करने में असमर्थ हो गए हों, किंतु सूक्ष्म रूप से मन में बसे हों वो राग दोष बने रहे, जिससे विषयों की सन्निधि से चित्त में फिर क्षोभ उत्पन्न कर सकें, तब यह वैराग की अवस्था एकेंद्रीय संज्ञक है। सारा राजपाट त्याग आए, फिर भी कहाँ राग आ गया? वो खूंटी में राग आ गया, है ना, एकेंद्रीय संज्ञक हो गया। मतलब सब कुछ करने के बाद फिर भी कहीं ना कहीं मन में कुछ राग रह जाता है, आसक्ति, संज्ञा, ईर्ष्या या द्वेष, राग या द्वेष आ जाता है, उसको एकेंद्रीय संज्ञक कहते हैं। चौथा है वशीकार, चौथी स्थिति बैराग की। ये बैराग की स्थितियां हैं, मतलब ये चारों बैरागी हैं, ये चारों बैरागी ही हैं, लेकिन एक स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 4 वशीकार संज्ञा जो उत्तम है। सूक्ष्म रूप से भी जब चित्त के मन के विकार, राग इत्यादि दोष की निवृत्ति हो जाए और दिव्य अदिव्य विषयों की उपस्थित होने पर भी उपेक्षा बुद्धि रहे, अणिमा लगिमा भी आ गई, फिर भी आप उपेक्षा बुद्धि में है,
तब यह तीनों संज्ञाओं से परे वशीकार संज्ञा वैराग्य उत्पन्न होता है। ये मेरे वशीभूत हैं, मैं इनके वशीभूत नहीं हूं, ये भाव आता है। ये भाव आता है तब। एक राजा संसार में ढिंढोरा पीटा कि हमारे यहाँ सब लेने आओ, हम सब कल को सबको बांटेंगे, हम भिक्षा देंगे, सबको सबको भिक्षा देंगे, हम सब कुछ बांटेंगे, हम आओ। सारे महात्माओं को, संतों को, हर धर्म के संप्रदाय के लोगों को बुलाया, सब पहुंचे। एक फक्कड़ भी पहुंच गया, बाबा अवधूत। तो उस समय महाराजा जो है नमाज पढ़ रहे थे, तो नमाज पढ़ रहे थे, तो नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में आप देखते होंगे कि हाथ जोड़ के वज्रासन में बैठ के ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते भी हैं ऐसे करके। तो बाबा ने जाके देखा कि महाराजा तो भीख मांग रहे हैं, तो उससे पूछा मंत्री से, ये क्या कर रहे हैं राजा साहब? बोले ये अपने ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं। मांग रहे हैं? ये तो सम्राट है, ये क्यों मांग रहा है? बोले वो ऊपर वाले से तो मांगना पड़ेगा ना, सबसे बड़ा राजा तो वही है। तो बाबा ने कहा कि ये खुद भिखारी, हमें क्या देगा? और वो बाबा आ गया अपने आश्रम, और आश्रम आ गया। और उसके बाद राजा को खबर लगी, तो राजा को बड़ी गुस्सा आई, मुझे भिखारी कह गया। राजा पहुंचा बड़े गुस्से में, पहुंच गया, क्रोध में पहुंचा, क्रोध में पहुंचा खूब। बोले तुमने हमारा तिरस्कार किया है, और तुमने अगर अब हमारा ये जो उपहार था, ऑफर था, वो नहीं स्वीकार किया तो तुम्हारा हम सिर कलम कर देंगे। तो उसने कहा कि आपने कहा था कि मैं सबसे बड़ा राजा हूं, दाता हूं और दे रहा हूं, लेकिन आप तो राजा नहीं, भिखारी हैं, आप तो सेवक हैं, दास हैं। बोले किसके? बोले अपने मन के। बोले क्यों? बोले आपको अहंकार है, आपको मन में क्रोध आया, मन में आया, मन आपको यहां तक खींच रहा है हमारे पास, हमारे चरणों में, और आप मन के गुलाम हैं, और मैं गुलामों से भिक्षा नहीं लेता। राजा की आंखें खुल गई। बोले आप काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, मन, बुद्धि, अहंकार सबके गुलाम हो, और गुलामों से क्या लेना? राजा से लिया जाता है ताकि गुलामों से। और बोले मैं राजा हूं। बोले महाराज, बाबा बोला कि मैं मेरे मेरे अंडर में मन काम करता है, मन, बुद्धि, अहंकार सब मेरे मन के वशीभूत हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मन जब तक आपके वशीभूत नहीं होगा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, विषय, तब तक आप उनके गुलाम रहेंगे। और ये राजयोग है, पतंजलि कृत राजयोग, जो राजा बनाता है न कि गुलाम। क्या है ये? राजयोग। ये राजा बनाता है आपको। चित्त को जीतने वाले को कहते हैं राजा, है ना? ये राजयोग है जो मन को जीत लेता है, मन को जिताता है। तो ऐसे 4 प्रकार की हमने वशीकार संज्ञाएं पढ़ी। और इसके बाद जो है पर वैराग्य, जो हनुमान जी को पर वैराग का उदाहरण देते हैं, लक्ष्मण जी को अपर वैराग कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी के मन में सूक्ष्म रूप से कहीं कहीं राग द्वेष उत्पन्न होता है, इसलिए उनको अपर वैराग में रखा गया है। लेकिन हनुमान जी को पर वैराग कहा है, परम वैरागी कहा है, जिनके मन में कभी कोई राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, हमेशा परम वैराग की स्थिति में रहे। वैसे ही परम वैराग का सूत्र है 16 नंबर का, तब तत्परम पुरुख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। विवेक ख्याति द्वारा गुणों से तृष्णा रहित हो जाना परम वैराग्य। विवेक ख्याति द्वारा, विवेक, देखो ध्यान देना, विवेक ख्याति द्वारा, ख्याति माने खुद को जानना, वो भी विवेक के द्वारा, विवेक ख्याति। और मैंने अभी पहले ही कहा था कि विवेक कैसे आएगा, विवेक ख्याति कैसे आएगी, विवेक कैसे आएगा? बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो वो विवेक जिससे आपको परम वैराग की तरफ जाना है, विवेक ख्याति को, वो सत्संग से आएगा, गुरु कृपा से आएगा, शास्त्रों के अध्ययन से आएगा। उसके लिए आपको विनम्र होना पड़ेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
उसके साथ ही परम वैराग को आप प्राप्त कर सकते हैं। और वो विवेक ख्याति रूपी जो गुण आपके अंदर आएगा ना, तभी आप परम वैरागी हो सकते हैं, तब परम वैरागी आप हो सकते हैं। और परम वैरागी हनुमान जी हों भी क्यों ना, क्योंकि वो परम त्यागी के अंश अवतार हैं। शिव जी त्रिलोकीनाथ के जो ठंड में बैठे हुए हिमालय पर एक मृग छाल बांधे हुए या सिंह छाल बांधे हुए, ऐसे परम त्यागी के अंशावतार तो परम वैरागी होंगे होंगे। तो ये हमें देवी देवताओं के हम एग्जाम्पल या ऋषि महात्माओं के एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम किसी पंथ परंपरा से बंधे हुए हैं, बल्कि इसमें एक संदेश है। इसमें एक संदेश है कि आप त्रिलोकी हैं, तीनों लोकों के मालिक हैं, फिर भी आप एक लंगोटी में बैठ जाते हैं। आप सम्राट हैं, भरत हैं, और आप छोड़ के आ जाते हैं और एक खूंटी में अटक जाते हैं। आप सम्राट हैं, शहंशाह हैं, और मन के गुलाम हैं। समझिए बात को। शास्त्र उदाहरण के साथ अपनी बात को स्पष्ट करता है, इसलिए उसको श्रुति ग्रंथ कहते हैं। सुनकर समझकर आगे बढ़ना। तो आज हम जो है कक्षा यहाँ परम वैराग पर रखते हैं, और परम वैराग के बाद कुछ समाधि की चर्चा है। समाधि की चर्चा है, जिसमें हम 4 प्रकार की समाधियों का वर्णन पढ़ेंगे आगे। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात 2 मुख्य प्रकार हैं समाधियों के। संप्रज्ञात में वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। संप्रज्ञात में 4 प्रकार की समाधियों का वर्णन हम कल पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसके बाद फिर असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा है। फिर उसके बाद में 2 समाधि की चर्चा और होती है, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि। इस प्रकार से 8 प्रकार की समाधियों की चर्चा योग सूत्र में मिलती है। समाधि पाद चूंकि योग का लक्ष्य है, गोल है, इसलिए समाधि की चर्चा इस पाद में थोड़ी सी आ जाती है। लेकिन समाधि प्राप्त कैसे हो, इस हेतु से आगे हमें साधन पाद का अनुकरण करना है, साधन पाद पर चलना है। हमें साधना करनी है, हमें साधना करनी है। तो साधन कौन से हों, किस प्रकार से हम साधना कर सकें, ये हमें ध्यान रखना है आगे आने वाले अध्यायों में। अब मैं यहाँ 2 मिनट का समय आपको देता हूँ। अगर किसी के मन में कोई रिलेवेंट क्वेश्चन हो, नंबर 1। नंबर 2, किसी बच्चे को कोई और प्रश्न हो विषय को लेके, और नंबर 3, कोई समस्या हो। इसके अलावा और कोई प्रश्न हो तो वो अलग से बात करेंगे। सर। पलक। जी सर, हरिओम। सर, मुझे ये पूछना है कि सर 8 टाइप ऑफ सिद्धियां जो आप बता रहे हैं, अरिमा, गरिमा, महिमा, ये कहाँ मिलेगा सर पढ़ने के लिए? आएंगी वो विभूति पाद का